हेलो कैंडिडेट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज एक बार फिर से आज की जो जॉब आई है वो आई है UPRVUNL यानी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन नगर लिमिटेड की तरफ से। तो नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और फिर देखते हैं क्या कुछ है नोटिफिकेशन में। यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन नगर लिमिटेड ने निकाली है 196 वैकेंसियाँ। तो यहाँ पे अभी ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है और यहाँ पे जो आवेदन है वो आप सिर्फ ऑनलाइन ही भर पाएंगे, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो वैकेंसी है, सबसे पहले बात करें तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए निकली है यहाँ पे 69 वैकेंसियाँ, यहीं मैकेनिकल के लिए 78, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए निकली है 39 वैकेंसी, वहीं कंप्यूटर साइंस के लिए रहेंगी यहाँ पे 10 वैकेंसी। इसके बाद इन वैकेंसी को और विस्तृत किया गया है कि अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी, OBC, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए, SC, ST, EWS, PWD, ECM और DFF के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ रहेंगी। वेतनमान की बात कर ली जाए तो जो सारी वैकेंसी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर की, तो इन्हें पद कोड 1 2 3 4 में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे सभी को समान वेतन मिलेगा। तो जो वेतन रहेगा आपका वो लेवल 7 का रहेगा। तो यहाँ पे जो आपको प्रारंभिक मासिक वेतन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 44,900 रुपये का। इसके बाद बात करते हैं कि क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में। अगर आपको ऐसी नॉलेज नहीं है तो आपको ज्वाइन करने के बाद 3 साल के अंदर अंदर आपको ये टेस्ट क्लियर करना होगा, जो कि एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ यूपी कंडक्ट कराती है। इसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट या गवर्नमेंट के कॉलेज से। इसके साथ अगर नहीं है तो आपने दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज से ये किया हो या फिर आपने किसी स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेचर इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूट से ये सब किया हो। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा डिस्टेंस से किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन्होंने मेंशन किया है कि डिप्लोमा फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी ऐसा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ ही जो आपका डिप्लोमा है वो डेट ऑफ सबमिशन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट CGPA, OGPA या फिर CPA सिस्टम में काम करता है तो आपको यूनिवर्सिटी से एक ऐसा फॉर्मूला लेना होगा जिससे आप CGPA, OGPA और CPA सिस्टम को परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएँ। इसके साथ ही एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2021 यानी 1 जनवरी 2021 को आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, यानी 18 से 40 साल के बीच के अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आवेदन शुल्क की तो यहाँ पे जनरल और OBC के लिए रहेगी 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, वहीं ST SC के लिए रहेगी 700 रुपये और जो PWD कैंडिडेट्स रहेंगे फिजिकली चैलेंज उनके लिए रहेगी 10 रुपये। सारा पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन किया जाएगा। तो इस पेमेंट के अलावा अगर बैंक आपसे अलग चार्ज करता है तो वो आपको ही देय होगा। अब बात करें टेस्ट की तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर में। इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। तो जब आप टेस्ट देने के लिए आते हैं तो आपके पास होना चाहिए प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड। इसके साथ ही जो फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पर है सेम फ़ोटो आपको 2 पासपोर्ट साइज़ में अपने साथ लेकर आनी है। इसके साथ आपको अपना कोई भी वैलिड ID प्रूफ लाना होगा और वैलिड ID प्रूफ में आप सभी चीज़ें ला सकते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, या फिर आप बैंक पासबुक भी ला सकते हैं जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई भी कैंडिडेट अर्ध सरकारी यानी सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है और इस विभाग के लिए अप्लाई करता है और उसका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसे अपने विभाग से NOC लेटर लेके आना होगा। वहीं वैवाहिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे ऐसे महिला पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनके एक से अधिक पति या पत्नी जीवित हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका 2 पार्ट होने वाले हैं CBT में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो आपका जो पहला पार्ट है उसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो कि आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड होंगे। इसके साथ ही पार्ट 2 की बात करें तो वहाँ पे आपसे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और एप्टीट्यूड जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहाँ आपको 50 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। इसके साथ ही अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको सही के लिए 1 और गलत जवाब के लिए 0.25 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा।
परीक्षा स्थान यानी कि सेंटर्स की बात करें कि क्या कुछ एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर हैं आपके सभी यूपी राज्य के ही होने वाले हैं, जिसमें शामिल हैं अलीगढ़, आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ एवं नोएडा शहर। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं तो सेंटर बढ़ाए भी जा सकते हैं, और अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो नंबर ऑफ़ सेंटर्स कम भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा जितने कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट पास कर लेंगे उन सभी को डॉक्यूमेंटेशन के लिए यानी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए लखनऊ जनपद जाना होगा। अब बात करें आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ आप आवेदन करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ लीजिए, और नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद पारदर्शिता की बात करें यानी कि क्या कुछ ट्रांसपेरेंसी रहेगी एग्ज़ाम की, तो आप जो CBT एग्ज़ाम देंगे उसका जो उत्तर माला है यानी कि जो उसकी आंसर शीट है वो आपको 4 दिन के अंदर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, यहाँ से आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से या आंसर से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 3 दिन के अंदर यानी कि जिस दिन आंसर शीट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी उसके 3 दिन के अंदर आपको इनको मेल करके बताना होगा कि मुझे ये आपत्ति है। इसके साथ ही आपको अगर आप सेलेक्ट होते हैं और आपका चयन हो जाता है सफलतापूर्ण, तो आपको यहाँ पे सर्विस बॉन्ड देना होगा 1.5 लाख रुपए का, जो कि 3 साल का रहेगा, जिसमें आपको GST अतिरिक्त देनी होगी। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 3/6/2021 को आपकी जो आवेदन करने की तिथि है वो शुरू हो चुकी है। वहीं जो आखिरी तिथि रहेगी यानी कि लास्ट डेट जो रहेगी आपकी फॉर्म भरने की वो रहेगी 2 जुलाई 2021। इसके साथ ही आप आवेदन शुल्क कर सकते हैं यानी फीस सबमिट की लास्ट डेट रहेगी आपकी 4 जुलाई 2021 रात को 11:45 तक। इसके साथ ही अगर आपको कोई दिक्कत आती है, जैसे मैंने आंसर शीट की बात करी है, और भी कोई आपकी क्वेरी है, सवाल है, तो आप इनको मेल कर सकते हैं uprvunlrecet2021@gmail.com पे। तो आज की जॉब में इतना ही। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं जल्दी एक नई जॉब के साथ।